समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के हाथों से लिखी हुई किताब है सिद्ध योग की। उसमें आज आगे का वीडियो देखते हैं। वीडियो में गुरुदेव क्या बताते हैं, वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव लिखिए और आप जीवन में ये आराधना कीजिए। सदगुरुदेव को आप गुरु बनाइए, सदगुरुदेव बनाइए। उनका एक आपको मंत्र सुनना है सोशल मीडिया से, राधा कृष्णा का मंत्र, वो सुन लीजिए, आपकी दीक्षा हो जाएगी। आप मंत्र का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी भक्ति हो जाएगी। और आपको क्या चाहिए, मनुष्य योनि में तो यही चाहिए, आपको मोक्ष पाना है। वो मोक्ष गुरु सियाग सिद्ध योग इस मार्ग पर चलने से ही मिलेगा। आगे का वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988। हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि वह अजर अमर है, उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीव कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती है। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि यह मात्र ईश्वर का ही विस्तृत स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। इसलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोक मनुष्य शरीर के अंदर है। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उस परम सत्ता तक पहुँचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने का मात्र सा उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की न होने के कारण अब होनी असंभव है। पतंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम नियम, खान पान तथा रहन सहन के तो सिद्धांत बताए हैं। उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता पा भी लेता है तो उससे क्या लाभ। इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है दोनों को। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। काल चक्कर अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्य मायाभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं कि भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण स्वरूप में अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद
लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता है। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुँह ही नहीं देखने दिया जाए तो केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के प्रयास किए जाए तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही है और नई नई खोज शोध कार्यों द्वारा होती गई है और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता है। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। इस प्रकार इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई है। प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सभी ग्रंथ निरर्थक है। इसलिए आप ही आराधना कीजिए, आपका जो जीवन है वो परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। केवल मंत्र का जप करने से होगा। आप बिना देरी किए हुए सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्रीमुख से आप वो मंत्र सुन लीजिए। सारे कष्टों का मंत्र है वो। आपको केवल मंत्र का जप करना है और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप ही आराधना कीजिए। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।